महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्ता और विपक्ष की पार्टियों में लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद ना विपक्षी पार्टियों को खुशी हो रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत ये दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और नितिन गडकरी का अपनी ही सरकार पर ठीकरा फोड़ना एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस जैसे चेहरों पर निशाना साधना ये दर्शाता है कि अब क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के तहत सहयोगी दलों के ये चेहरे अब मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। दरअसल महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर प्रतिमा को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया होता तो वो कभी नहीं गिरती। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में लगाए जा रहे शिवाजी की प्रतिमा के गिरने के बाद से विपक्षी दलों की तरफ से महाराष्ट्र सरकार पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज नेताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समुद्री क्षेत्र के अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि जो हिस्सा समुद्र से 30 किलोमीटर तक क्षेत्र में है वहां स्टेनलेस स्टील का उपयोग अगर नहीं होता तो समस्या होती है। गडकरी ने कहा कि अगर शिवाजी की प्रतिमा में स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता तो 100% ऐसी संभावनाएं कभी नहीं आती। कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन जो समुद्री क्षेत्र के बिल्डिंग होते हैं उसमें रस्टिंग हो जाता है। ये दावा यहाँ पर किया गया। जानकारी के अनुसार आपको ये पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल मुंबई से करीब 480 किलोमीटर दूर मालवड़ा तहसील के राजकोट किले में 17वीं सदी के मराठा योद्धा की प्रतिमा 26 अगस्त को गिर गई। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने एक बड़ा आंदोलन भी किया ऐसा लेके। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख नाना पटोले और पार्टी की मुंबई इकाई की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में बने हुतात्मा चौक पर पुष्पांजलि अर्पित कर विरोध मार्च भी निकाला। इस कड़ी में अब नितिन गडकरी का ये बयान सामने आना, शरद पवार ने भी अब नितिन गडकरी के बयानों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। शरद पवार ने कहा कि नितिन गडकरी एक अच्छे नेता हैं। नितिन गडकरी जो काम करते हैं पूरी शिद्दत के साथ करते हैं और नितिन गडकरी के नेतृत्व में कई अच्छी सड़कों का निर्माण भी हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि शरद पवार ने नितिन गडकरी की तारीफ कर दी और नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार पर हमला साध दिया। क्या महाराष्ट्र में अब सरकार धराशायी होने वाली है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।